2016 के जियो रेवोल्यूशन ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। जियो के आने से पहले एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री के 3 बड़े प्लेयर्स थे। बट जियो के लॉन्च होते ही डेटा प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई। एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ 1 GB डेटा 250 रुपए का मिलता था, जिसकी वजह से कस्टमर्स का मंथली डेटा कंजप्शन सिर्फ 154 MB का होता था। बट जियो के आने के बाद अब 4G हाई स्पीड डेटा सिर्फ 13 रुपए पर GB का हो गया था। मतलब कि डेटा प्राइसेस में 95% तक का डिक्लाइन आया। जियो के इस अमेजिंग ऑफर की वजह से एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन तीनों अपने सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से खोने लगे। कॉम्पिटिटर्स में प्राइस वॉर शुरू हो गए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को बचा के रखने के लिए। अब इस जियो की सुनामी से बचने के लिए एयरटेल ने भी अपने प्राइसेस को 80% तक कम कर दिया। तो दूसरी तरफ वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए। अब मर्ज होने की वजह से जियो के साथ कॉम्पिटिशन में बने रह सकते थे एंड कस्टमर्स को कलेक्टिवली बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते थे। लेकिन अगर अब हम वीआई की करंट स्टेटस की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि फरवरी 2023 के एंड तक वीआई पूरी तरह से बंद हो जाए। एंड करंट स्टेटस के हिसाब से वीआई की सिचुएशन बीएसएनएल से ज्यादा दूर नहीं लग रही है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करेंगे एंड ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वीआई आने वाले कुछ दिनों में बंद हो सकता है। 2018 में वोडाफोन और आइडिया के मर्ज होने के बाद ही वीआई की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। वीआई ने अक्टूबर 2022 को 35 लाख सब्सक्राइबर्स को खोया था एंड 7,596 करोड़ के नेट लॉस को रिपोर्ट किया था। पिछले 12 महीनों में एक बार भी वीआई ने कोई सब्सक्राइबर्स गेन नहीं किए हैं। और दूसरी तरफ एयरटेल और जियो लगातार अपने सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं। जियो और एयरटेल इन दोनों की 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। बट दूसरी तरफ 5G तो क्या, वीआई की अभी 4G सर्विसेज से भी कस्टमर्स नाराज है। अगर वीआई अपनी कमियों पर काम नहीं करता है तो इनका सब्सक्राइबर बेस ऐसे ही घटता चला जाएगा। ओपन सिग्नल के डेटा के अकॉर्डिंग वीआई एयरटेल और जियो से सिर्फ डेटा स्पीड्स में ही आगे है। बट अब आप पूछेंगे कि इजंट दैट ऑल दैट मैटर्स, लेकिन नहीं, क्योंकि बाकी सब फैक्टर्स भी जैसे 4G कवरेज, 4G नेटवर्क अवेलेबिलिटी, नेटवर्क कंसिस्टेंसी, ये सब भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एंड इन सब में फिलहाल एयरटेल और जियो वीआई से बहुत ज्यादा आगे हैं। वीआई के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि इनके ज्यादातर यूजर्स 2G कस्टमर्स हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब कॉम्पिटिटर्स के बदले सबसे कम प्राइसेस यही चार्ज करते हैं। एंड इसके अलावा वीआई की 4G सर्विसेज भी बहुत लेट लॉन्च हुई थी। एक टाइम पर वीआई टेलीकॉम इंडस्ट्री की नंबर 1 प्लेयर थी, लेकिन अब इनका मार्केट शेयर गिरकर 2022 में सिर्फ 21.5% का ही रह गया है। एयरटेल और जियो की बिजनेस स्ट्रेटेजीज पर आए तो एयरटेल ने अपने नेटवर्क को बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है। जैसे एयरटेल एक्सट्रीम ऐप को लॉन्च किया, एयरटेल टीवी सर्विसेज लेकर आए और एयरटेल सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट नहीं करती बल्कि साउथ एशिया और अफ्रीका की लगभग 17 कंट्रीज में एयरटेल ऑपरेट करती है, जहां वो प्रॉफिटेबल भी है। और अब अगर हम बात करें जियो की, तो जियो ने एक बार टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेटअप होने के बाद इन्होंने अपने डेट से फाइट करने के लिए अपने स्टेक्स को फॉरेन कंपनीज में बेचना शुरू कर दिया था। जैसे कि फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.99% स्टेक को 43,574 करोड़ में अक्वायर किया था। अब अगर इसी तरह एयरटेल और जियो का मार्केट शेयर इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में बढ़ता रहा तो इनकी डुओपोली बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन वीआई का कैश क्रंच अब इतना बड़ा हो चुका है कि फिलहाल इस सिचुएशन से यू टर्न मारना इनके लिए बहुत इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन लग रही है। हालांकि इस डुओपोली को रोकने के लिए 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया था, क्योंकि वीआई के ऊपर बहुत सारे एजीआर ड्यूज थे और काफी ज्यादा स्पेक्ट्रम चार्जेस भी थे। इस रिलीफ पैकेज की मदद से वीआई को एक ऑप्शन मिला था कि ये कुछ टाइम के लिए इन ड्यूज को पोस्टपोन कर सके। लेकिन इस रिलीफ पैकेज के 1 साल बाद भी आज वीआई लगातार लॉसेस फेस कर रही है एंड अपने सब्सक्राइबर्स को भी डेली खो रही है। वीआई ने सरकार के सामने एक ऑप्शन रखा था कि इनकी 16,000 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट लायबिलिटी की पेमेंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले एंड उसे अक्वायर कर ले, जो कि इनकी कंपनी का लगभग 33% स्टेक होगा, जिससे प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से घटकर 50% ही रह जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना था कि जब तक इनका शेयर 10 रुपए पर स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक वो इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सरकार का वीआई के स्टेक्स को ना अक्वायर करने के पीछे भी एक और रीजन है, वो ये था कि ये एक और बीएसएनएल जैसे फेलियर को नहीं खड़ा करना चाहते थे। हालांकि अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये वीआई के स्टेक्स को तब तक एक्वायर नहीं करेंगे जब तक ये 5G सर्विसेज लेकर नहीं आते, जो कि एयरटेल और जियो पहले ही ला चुके हैं। 2 साल पहले की बात करें तो वीआई ने 25,000 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान किया था, लेकिन जिसमें से ये प्रमोटर से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही उठा पाए। ऑफिशियल्स इस बात से भी काफी नाराज थे कि वीआई की यूके बेस्ड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वोडाफोन पीएलसी और इसके प्रमोटर आदित्य बिरला
बिरला ग्रुप इसमें और पैसे लगाने के मूड में नहीं थे, जिसकी सरकार को ये उम्मीद थी कि ये लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का ये कहना है कि वीआई को अभी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से फंडिंग की जरूरत है और सिर्फ इंटरेस्ट की ड्यू पेमेंट को कन्वर्ट करके फायदा नहीं होगा। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वीआई की पहले से ही बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली तो है कैपिटल की, और आखिर कितनी कैपिटल और इस कैपिटल को लगाएगा कौन, ये सब चीजें अभी भी डिस्कशन में है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस फैक्टर की जिसकी वजह से वीआई को अपने बचे हुए 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अलविदा कहना पड़ सकता है। इंडस टावर्स लिमिटेड ये इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनी है जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है और इंडिया में हर 5 में से 3 कॉल्स इंडस साइट से ही होती है। जून 2022 के एंड तक इंडस लगभग इंडिया में 1,85,000 से भी ज्यादा टावर्स को ऑपरेट करती है, जिसमें वीआई 21.05% होल्डिंग्स के साथ इसका सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर था। लेकिन वीआई का इन्हीं टावर फॉर्म्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें से लगभग 7,000 करोड़ सिर्फ इंडस में थे। इंडस टावर्स ने सितंबर में वीआई को एक क्लियर कट वार्निंग दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर ये नवंबर तक अपने ड्यूज क्लियर नहीं करते तो इन सारे टावर्स की एक्सेस खो देंगे। इंडस बोर्ड के डायरेक्टर्स वीआई से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि वीआई ने बहुत ही लंबे समय से इन ड्यूज की पेमेंट नहीं करी थी। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम इनकी एटीसी यानी अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन के साथ भी थी, जहां इनका 3,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। वीआई की पेमेंट ना करने की वजह से जून 2022 में इंडस के प्रॉफिट में 66.3% का डिक्लाइन आया। इंडस टावर्स ने वीआई के सामने एक कंडीशन रख दी थी कि ये जल्दी से जल्दी अपने पुराने डेट को क्लियर करें, अभी के मंथली डेट का एटलीस्ट 80% पे करें एंड आने वाले टाइम में सारे डेट को प्रॉपर टाइम पर पे करते रहें, नहीं तो ये इनके टावर नेटवर्क से एक्सेस खो देंगे। लेकिन आगे चलकर इन डिस्प्यूट्स पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ और अब वीआई को जुलाई 2023 तक का टाइम दिया गया है, जिसमें वीआई ने ये प्रॉमिस किया है कि ये जनवरी 2023 यानी इसी महीने से इंडस टावर्स को पूरी पेमेंट देना शुरू कर देंगे। वीआई की इस डेस्परेट सिचुएशन में इनका पूरा फ्यूचर शायद इनके प्रमोटर्स पर ही डिपेंड करता है। अगर प्रमोटर्स वीआई पर पैसा लगाना शुरू करते हैं और वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि शायद सरकार वीआई में इक्विटी एक्वायर कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद बाहर के इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर किसी तरह वीआई अपने पोस्टपेड सब्सक्राइबर बेस को रोक लेता है तो इसी से शायद अपने लगातार सब्सक्राइबर्स खोने के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। वीआई के पास एक और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एमएसएमईज में डिजिटल सर्विसेज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर यहाँ वीआई अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेती है तो ये कुछ हद तक मार्केट में बच सकते हैं। आखिर में गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो और एयरटेल की डुओपोली बन जाती है तो नेटवर्क सर्विसेज के प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा हाइक देखने को मिल सकता है। इसीलिए सरकार भी कुछ हद तक ये कोशिश कर रही है कि वीआई को इस मार्केट में जिंदा रखा जा सके, चाहे फिर वो बीएसएनएल के 4G सर्विसेज आने तक ही क्यों ना हो। इसीलिए वीआई के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट सिर्फ तब तक रहेगा जब तक एक नया टेलीकॉम प्लेयर इस इंडस्ट्री में नहीं आ जाता। आप कौन सी टेलीकॉम कंपनी की सर्विसेज यूज करते हो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सो ये थी आज की वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर एवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।